बताएं बुमराह आपको बॉलर कैसा लगता है? एज ए फास्ट बॉलर आप भी फास्ट बॉलर हैं। बुमराह अगर कंपेयर करूं तो बुमराह से अच्छा बॉलर जो है वो नसीम शाह है। ऐसा कानून बने कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बोलने के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। मतलब ये जब जब बोलते हैं वो पाकिस्तान का मजाक उड़वाने में और पाकिस्तान की जगह हंसाई में कोई कसर नहीं छोड़ते। पता नहीं क्या शौक है लोगों को ऐसी स्टेटमेंट्स देने का हर 2-4 महीने के बाद हेडलाइंस में आने के लिए, या पता नहीं ये लोग डिनाइल में हैं या इनके अंदर अवेयरनेस नहीं है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो क्वालिटी जसप्रीत बुमराह के अंदर है वो बाकी दुनिया के कोई भी भाई बॉलर उठा के ले लो, किसी के अंदर नहीं है। जसप्रीत बुमराह को दुनिया क्यों वर्ल्ड क्लास बॉलर कहती है? भाई उसके अंदर कुछ है। नसीम को आप एक फ्लैट पिच दे दो ना, आपको विकेट नहीं लेके दे सकेगा। लेकिन बुमराह को आप फ्लैट विकेट लेके दो, स्पिन विकेट दो, ऑस्ट्रेलिया में जाके जो आप डाल दो, इंग्लैंड में डाल दो, पाकिस्तान में डाल दो, वो आपको विकेट लेकर ही देगा। हमारे वो किंग भी कहकर यही गए थे कि नसीम शाह जो है वो जसप्रीत बुमराह से बेहतर बॉलर है। यार अगर आपको सिर्फ पाकिस्तानी ही चुनना है, मतलब आप क्रिकेटर होकर भी लॉजिक की बात नहीं करते यार। मुझे मतलब समझ में नहीं आती आप किस तरह के क्रिकेटर्स हैं। को पता ही नहीं है कि जसप्रीत बुमराह किस पाए का बॉलर है। भाई इस जनरेशन का ना नंबर 1 बॉलर है जसप्रीत बुमराह। जब बाबर नसीम शाह को लेकर विकेट दिलाएंगे, क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है। बुमराह के अलावा 1.5 साल पीछे चले जाओ, 1 साल पीछे, कोई दूसरा बॉलर ही नहीं था जो हर कंट्री में जाके डंडे बजाए। उसने इंग्लैंड में क्या असर किया था? इंग्लैंड का भूल गए क्या तुम लोग? जो विराट कप्तान था बॉलिंग की है, लेकिन अभी वो उस लेवल पे बॉलिंग उनकी पहुंची नहीं कि इसको आप कह सके कि अब ये वर्ल्ड क्लास कैटेगरी में आ गए हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह को अगर आप देखेंगे तो वो वर्ल्ड क्लास कैटेगरी का इस वक्त लीडर है। बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे वो इनसे मुलाकात हुई, और एंडी रॉबर्ट्स जो हैं वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। एहसान उल्लाह से एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि भाई नसीम शाह अच्छा बॉलर है या जसप्रीत बुमराह, तो कहते हैं कि नसीम शाह अच्छा बॉलर है। मेरे प्यारे एहसान उल्लाह भाई, मुझे जरा बताओ ना, मैं नसीम शाह का कोई मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे ये तो बताओ कि नसीम शाह ने आपको वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है? नसीम शाह ने आपको T20 वर्ल्ड कप जितवाया है? कोई और वर्ल्ड कप जितवाया है? कोई बड़ा इवेंट आपको जितवाया है? तो जरा मुझे याद दहानी कराओ। और फिर देखो जरा जसप्रीत बुमराह को, उसने अपनी टीम को कहाँ 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 जितवाया है। ये पूरा वर्ल्ड कप, अभी आपका T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, आप देख लो जहां टीम इंडिया फंसी है, जहां ये लगा है कि टीम इंडिया हार रही है, वहां जसप्रीत बुमराह को रोहित शर्मा ने लगाया और वो जीत गए। पाकिस्तान के खिलाफ जो वहां पर न्यूयॉर्क में मैच था, वहां पर पाकिस्तान जीता हुआ था, जसप्रीत बुमराह आया और वो मैच निकाल कर ले गया। उसके बाद के जितने मैचेस आप देख लो, टीम इंडिया जहां जहां फंसी है वहां जसप्रीत बुमराह आया जितवा के। ये आपको सिर्फ वर्ल्ड कप की मिसाल दे रहा हूँ, उसके अलावा आप बायलैटरल सीरीज निकाल कर देख लो, आप बड़ी सीरीज निकाल कर देख लो, आप कोई और टूर्नामेंट निकाल कर देख लो, जिस जहां जहां भारत की जीत हुई है वहां वहां जसप्रीत बुमराह ने उनको मैचेस जितवाए हैं। भाई इस जनरेशन का ना नंबर 1 बॉलर है जसप्रीत बुमराह। नसीम शाह नो डाउट बहुत टैलेंटेड है, 5-6 बॉलें अच्छी कर देता है, लेकिन नसीम शाह ने कितने मैच अपने बलबूते पे जितवाए हैं पाकिस्तान को अभी तक। और अभी जिस नसीम शाह को आप कह रहे हैं ना कि ये जसप्रीत बुमराह से बेहतर है, वो फिटनेस की वजह से, ये फिटनेस कोई इंजरी नहीं है, अपनी नालायकियों की वजह से वो फिलहाल पाकिस्तान टीम से ड्रॉप है। और जसप्रीत बुमराह ऑन द अदर साइड अपने कंट्री को वर्ल्ड कप जितवा रहा है अपने बलबूते पे। सबसे बड़ी विकेट चाहिए, रिजवान खड़ा हुआ है, ले आओ जसप्रीत बुमराह को, पता होता है कि ये आउट करेगा। देखें कब ऐसी फीलिंग हमें लास्ट टाइम आई थी कि दुनिया में कोई ऐसा बॉलर मौजूद है कि विकेट चाहिए, इसको ले आओ, ये आउट करेगा। मैं तो जसप्रीत बुमराह से पहले सोचूं तो मेरे माइंड में वसीम अकरम, वकार यूनस या सईद अजमल आते हैं।
या ऑस्ट्रेलिया से अगर आप देख लें तो ग्लेन मैग्रा आते हैं या शेन वॉन आते हैं, यार ये विकेट टेकर हैं, ये आते साथ ही जब आपको विकेट चाहिए ये विकेट लेंगे। और मैं बड़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में ये बात कर चुका हूं कि अगर आप द ग्रेट वसीम अकरम से भी ये बात करें ना कि जी जसप्रीत का आपके साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो वसीम भाई इस चीज का माइंड नहीं करेंगे। लेकिन तुम बात किसकी कर रहे हो? जिसने इंडिया को हर कंडीशन में टेस्ट मैचेस जिता हुए हैं। मेरी बुक में ना कोई ज्यादा स्विंग करने वाला बॉलर है इन दिनों, तगड़ा बात समझ लेना, ये काम आएगी, ये कोई और बेवकूफ नहीं बताएगा तुम्हें। मेरी बुक में बॉलर वो है, मॉडर्न डे क्रिकेट में कितना स्विंग हो जाता है, टेस्ट में भी एक स्पेल हुआ तो हुआ वरना खत्म। मेरी बुक में भाई बॉलर वो है जो फ्लैट कंडीशन दुनिया भर, यानी वो साउथ अफ्रीका जाए तब भी विकेट टेकर हो, ऑस्ट्रेलिया में भी हो, इंग्लैंड में भी हो, इंडिया में भी हो, पाकिस्तान में भी हो। तो ऐसे सिर्फ 2 बॉलर हैं, एक पैट कमिंस जो टेस्ट में इतना जोर लगा रहा है, ऑफ लेट वो एशिया में भी अच्छा कर रहा है, वरना वो भी बुमराह के अलावा 1.5 साल पीछे चले जाओ, 1 साल पीछे, कोई दूसरा बॉलर ही नहीं था जो हर कंट्री में जाके डंडे बजाए। उसने इंग्लैंड में क्या असर किया था? इंग्लैंड का भूल गए क्या तुम लोग, जो विराट कप्तान था? ऑस्ट्रेलिया का क्या असर किया था 36 पे आउट होने के बाद? जो मेलबर्न का टेस्ट था, रहाने को तो हम बाद में रोते, ऑस्ट्रेलिया कैसे 227 तो 196 पे आउट हुआ? चेक तो करो जरा। नहीं, कोई चेक नहीं करना। ये कौन सा मजाक बना देते हो यार? तुम्हें हमेशा बल्लेबाज को कोहली ही बताना है, बॉलर में तुम्हें जो लेग पुलिंग करनी है वो बुमराह की ही करनी है। भाई जसप्रीत बुमराह या नसीम शाह, उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है ना, मैं नसीम शाह को पिक करूंगा जसप्रीत बुमराह से। जसप्रीत बुमराह पता है भाई, आईपीएल के आई थिंक सेमीफाइनल और फाइनल में जब भाई चेन्नई और मेरे ख्याल में मुंबई का भाई फाइनल था, भाई उस बंदे ने लास्ट ओवर में 6 रन डिफेंड किए थे। आई थिंक सुपर ओवर चल रहा था किसी आईपीएल का, उस बंदे ने 6 रन डिफेंड किए थे। कितना? 6 रन। आगे बॉलर पता बैट्समैन कौन था? मैकैलम और एरन फिंच था, आई थिंक ये 2 थे, और उस बंदे ने भाई 6 रन डिफेंड किए थे। तो भाई जो क्या नाम है, क्वालिटी जसप्रीत बुमराह के अंदर है, वो बाकी दुनिया के कोई भी भाई बॉलर उठा के ले लो, किसी के अंदर नहीं है। जसप्रीत बुमराह को दुनिया क्यों वर्ल्ड क्लास बॉलर कहती है? भाई उसके अंदर कुछ है तो कहती है। फिर उसके बाद नसीम शाह का करियर कहाँ खड़ा है आज आपको मालूम है। अब एहसानुल्लाह वो कहते हैं कि जो है वो बुमराह से बेहतर बॉलर जो है वो नसीम शाह है। तो ये सुनी सुनाई बातें ही करते हैं हमारे जो है वो जो खिलाड़ी हैं, या फिर खबरों में रहने के लिए। यार दुनिया को मालूम है, ये मैं क्या बताऊं, बार बार 1000 बार बता चुका हूं, ठीक है, कि बुमराह इस टाइम तीनों फॉर्मेट्स का बेहतरीन बॉलर है, और वो इस टाइम लेजेंड है। अगर ये कहा जाए ना, कुछ कम नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। तो जसप्रीत बुमराह और नसीम शाह का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हाँ, नसीम एक अच्छा बॉलर है पाकिस्तान का, ठीक है, नसीम का पाकिस्तान के 2-3 अच्छे बॉलर्स में नाम आता है, लेकिन जब दुनिया में बात की जाए ना, तो नसीम का बुमराह के साथ कोई कंपैरिजन है ही नहीं है भाई, कोई कंपैरिजन है ही नहीं है। नसीम को आप एक फ्लैट पिच दे दो ना, आपको विकेट नहीं लेके दे सकेगा, लेकिन बुमराह को आप फ्लैट विकेट लेके दो, स्पिन विकेट दो, ऑस्ट्रेलिया में जाके जो आप डाल दो, इंग्लैंड में डाल दो, पाकिस्तान में डाल दो, वो आपको विकेट लेकर ही देगा, ठीक है। वो उसकी क्वालिटी यही है कि वो आपको विकेट लेके देगा। दुनिया के किसी भी कोने में आप उसको सिर्फ एक बॉल दे दो हाथ में, ठीक है। लेकिन हमारे जो बॉलर्स हैं, इनको कंडीशंस की जरूरत होती है, ये कंडीशंस के मोहताज होते हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह, मैंने दुनिया का एक ऐसा बॉलर देखा है जो कंडीशंस का मोहताज नहीं है, ठीक है, और वो एक मैच विनर है। वो मैच विनर है, उसने कई बार इंडिया को हारे हुए मैचेस जितवा दिए हैं। और वो जो पाकिस्तान के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में जब रिजवान को बोल्ड करके मैच जो पलट दिया था ना, शायद ही जो वो इस तरह से किसी बॉलर ने अपनी टीम को जो मैच में वापसी करवाई हो, वो भी इतने बड़े मैच में, ठीक। वैसे तो कई बॉलर है जो आते हैं, 2-3 साल की पीक आती है, दुनिया उन क्रिकेटर्स को मैच करना शुरू कर देती है द ग्रेट वसीम अकरम के साथ, लेकिन जसप्रीत बुमराह एक अलहदा लीग का बॉलर है। और जिस तरह वो इंजरी के बाद वापस आया है, क्रेडिट जाता है एनसीए बेंगलुरु को, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया जसप्रीत के ऊपर। पहले उसको 2 ओवर कराए गए, 4 ओवर के स्पेल कराए गए, आयरलैंड भेजा गया, सारा जर्नी आपने फॉलो किया। जितनी उनकी बॉडी में इंजरीज रहना शुरू हो गई थी,
वो टीम में आते थे, फिर बाहर चले जाते थे, फिर आते थे, 3-4 ओवर कराते थे, अनकंफर्टेबल होते थे, फिर वापस चले। उनको वर्ल्ड कप से बिल्कुल रेडी करके इंडिया ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था, और उसके बाद उसका असर आपने बाद में T20 वर्ल्ड कप में भी देखा। मुझे एक जो इंटरेस्टिंग चीज जसप्रीत बुमराह के बारे में लगती है ना, मुझे लगता था कि जब ये वापस आएंगे नहीं करवा सकेंगे। आपको याद होगा पिछले साल एक वीडियो की थी मैंने कि रवि शास्त्री ने एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी थी, और उन्होंने नाम लेके बात की थी कि मेरा मशवरा है बीसीसीआई को, मेरी एडवाइस है बीसीसीआई